फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल्दो मैं अभी जो दिखाने वाली हूँ वो इससे पहले का सीन दिखाने वाली हूँ, बट मैंने सोचा पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और देन मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी दे करके फिर मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी। तो क्या था कि मेरे को थोड़ा सा डीमार्ट से शॉपिंग करनी थी एंड मैं आज मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह जल्दी चली गई और रॉबिन ने मेरे को वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था डीमार्ट एंड देन मैं अकेले ही शॉपिंग की। रॉबिन और पीहू जो है वो वापस घर आ गए थे। तो मैं आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ 2021 का फर्स्ट डीमार्ट शॉपिंग हॉल। बेसिक सी चीज़ें हैं तो मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में बताने की कोशिश करूँगी और ऑल्सो मैं आपको विद प्राइस बताऊँगी जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि डीमार्ट में कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही साथ मुझे आप ये भी बताइएगा कि आप जहाँ से भी शॉपिंग करते हैं, किसी भी सुपरमार्केट या इवन लोकल ग्रोसरी कोई भी शॉप है, क्या वो आपको इतना डिस्काउंट देते हैं या नहीं। चीज़ें आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। एंड या तो आप इंजॉय कीजिए डीमार्ट का जो मेरा हॉल है उसको एंड देन हम लोग मिलते हैं बाद में। और ये 2021 की पहली शॉपिंग है फ्रॉम डीमार्ट। तो अब मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लाई हूँ प्लांटर पॉट है ये, और ये है 100 रुपये का। उसके बाद में मैं ये पीहू के लिए हेयर बैंड लाई हूँ 29 रुपीज़ के दो हैं और दोनों का कलर ही बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझसे गलती से टूट गया था तो ये उसकी भरपाई है। उसके बाद में मैं पीहू के लिए ये कलरिंग बुक्स लेके आई हूँ। उसको कलरिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी सस्ती थी, 22 रुपये की ये कलरिंग बुक्स थी और बहुत सारे इसमें जो है वो इस तरह से पिक्चर्स बने हुए हैं। पहले मैंने उसके लिए अमेज़ोन से मंगवाई थी तो बच्चे काम कम करते हैं, फाड़ते ज़्यादा, तो वो ऑलमोस्ट फट चुकी हैं तो ये उसके लिए लेके आई। उसके बाद में ये उस पॉट के साथ के लिए प्लेट है, ये 15 रुपये की है। उसके बाद में मैं पीहू के लिए लेके आई हूँ ये चश्मा 50 रुपीज़ का है, ये बड़ी अच्छी लग रही है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है बट ठीक है, मैचिंग हो गया उसका, है ना। उसके बाद में मैं लेके आई ये क्लेचर्स। ये हालांकि मेरे बालों के हिसाब से बहुत छोटे हैं बट मेरे को क्लेचर्स चाहिए थे। मेरे पास सिर्फ एक ये बड़ा वाला क्लेचर है, बाकी के क्लेचर सारे टूट गए और लॉकडाउन में आ नहीं पाए। तो ये था 29 रुपीज़ के 3 क्लेचर थे। उसके बाद में लाई थी मैं ये इनो कितने की है तो इसका जो MRP है वो 54 है, लेकिन ये डीमार्ट से पड़ी है 50 रुपीज़ की। ये मैं लाई हूँ चाय पत्ती 1 किलो की है, काफ़ी ज़्यादा है, आराम से जो है वो 8-10 महीने निकल जाते हैं। इससे सिर्फ मैं ही चाय पीती हूँ और कोई चाय नहीं पीता। इसका जो MRP है वो है 550 और जो डीमार्ट से पड़ा है ये पड़ा है 460 का। आपके यहाँ पे इतना डिस्काउंट मिलता है या नहीं बताना, और आप कहाँ से परचेस करते हो और क्या आपको मिलता है डिस्काउंट के बाद में, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद में ये लाई हूँ मैं इडली डोसे का जो बैटर है वो तो है 80 रुपये का और ये डीमार्ट से पड़ा है 70 रुपये का। उसके बाद में मैं लाई हूँ बादाम आधा किलो 428 के ही है, क्योंकि डीमार्ट की पैकेजिंग है तो ये ऑन MRP ही मिलता है। तो ये 428 के बादाम है। बादाम डीमार्ट के जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। और काजू भी ली थी बट काजू अच्छे नहीं थे इसलिए मैं काजू नहीं लेकर के आई हूँ। और उसके बाद में है ये काबुली चना और ये 87 MRP है और ये मिला है 73 रुपीज़ का। उसके बाद में मैं लाई हूँ ये पीहू के लिए कलर्स। इसमें 2 कलर्स हैं इस तरीके के और ब्रश है। और ये जो है मैं छुपा रही हूँ क्योंकि वो वापस से अभी ज़बरदस्ती ले लेगी और फिर बहुत ज़्यादा गंदगी मचाएगी। तो ये पड़ा है करीब, ये दोनों इसमें मतलब 12 वो हैं और ये 22 रुपये के पड़े हैं। क्या हुआ? लाई हूँ ये बीकानेरी भुजिया और इसका जो MRP है वो है 95 रुपीज़ का और डीमार्ट से पड़ा है 75 रुपीज़ का। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ और मैं क्या लाई हूँ, ये लाई हूँ मैं कचौड़ी। हालांकि मुझे हल्दीराम का समोसा लाना था बट वो कहीं मिल ही नहीं रहा है तो मैं ये ले आई। इसका MRP है 60 रुपीज़ और डीमार्ट से पड़ा है 40 रुपीज़ का। उसके बाद में मैं लाई हूँ ये क्लोथ क्लिप्स। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लाई हूँ और हमारे यहाँ क्लोथ क्लिप्स जो है या तो वो नीचे गिर जाती हैं या धूप की वजह से जो है वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं ये लाई हूँ क्लिप्स और ये इनका MRP तो है 90 रुपीज़ का, 90 ईच, पर ये जो मुझे मिली है वो है 49 ईच, 50 रुपये की ये जो है वो मेरे को पड़ी है और काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी सही लग रही थी मेरे को ये। तो ये मैं लाई हूँ कोहिनूर का एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस और इसका जो MRP है वो है 209 रुपये और डीमार्ट में ये पड़ा है 133 रुपीज़ का।
तो काफी ज्यादा सस्ता मिला है। और मैंने अमेजोन पे भी देखा था तो करीब 170-180 का पड़ रहा था। तो मैं जैसे इसको ट्राई करने के लिए लाई हूँ कि कितना अच्छा से बनता है ये वाला। और मैं दूसरे तरीके का भी राइस लेकर के आई हूँ। ठीक है बढ़िया। इसके बाद में मैं लेकर के आई हूँ, भी उधर जा, उधर जा। उसके बाद मैं लेकर के आई हूँ पीयू को भगाने की कोशिश। उसके बाद मैं लाई हूँ पीयू के लिए ये किचन सेट, और उसको खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके लिए मैं लाई हूँ। और ये है 169 रुपीज़ का। वो घर की क्लासेस और चम्मच को लेके अपना आराम से कुकिंग करती रहती है, इसके लिए मैं उसके लिए किचन सेट लेके आई हूँ। उसके बाद में मैं लेके आई हूँ एक ये पेन का पैकेट, और ग्रिपर पेन है 50 रुपीज की MRP है। और इसका जो मतलब आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है डीमार्ट में वो पड़ा है 44 रुपीज का। उसके बाद में मैं लेके आई हूँ पीयू के लिए ये स्लेट, क्योंकि जो उसका पहले वाला व्हाइट बोर्ड था वो बिल्कुल टूट गया था, खराब हो गया था। और ये मुझे पड़ा है 129 रुपीज का। इसका साइज जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो यस, बाद में अभी मैं लाई हूँ ये ब्रश, मेरे पास हालांकि है पर मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ है, मिल गया था क्या, नहीं मिला था ना। तो ये मैं मेहंदी लगाने के लिए यूज करती हूँ इस ब्रश को। तो ये जो मुझे पड़ा है वो पड़ा है 35 रुपए का। तो आई थिंक काफी सस्ता है। इसमें 3-4 तरीके के ब्रश हैं, काम एक ही आने वाला है। उसके बाद में बात करें तो मैं लेके आई हूँ ओट्स, क्योंकि ओट्स हमारे खत्म होने वाले हैं और पीहू को भी ओट्स काफी ज्यादा पसंद है और मैं भी ओट्स खाना शुरू करने वाली हूँ। तो यस, उसके बाद में मैं लाई हूँ, अरे इसका MRP इसका हाँ कितने का पड़ा है, इसका जो MRP है वो है 267 रुपीज का, 1.5 किलो का है और 206 रुपए का ये हमें पड़ा है। फिर मैं पीयू के लिए लेके आई हूँ एक और चीज, पीयू की बहुत सारी शॉपिंग हुई है, वो है एक बॉक्स और 49 रुपीज का है। वो जो क्रेयॉन्स वगैरह के लिए उसको एक चाहिए था तो मैं उसके लिए ये लेके आई हूँ। सबसे सस्ता वाला जो था वो लेके आई हूँ क्योंकि वो पक्का इसको तोड़ के फेंकने वाली है। तो ये रहा। ये एक मैं लेके आई हूँ एरियल का, ये 1.5 किलो का पैकेट है, 1 kg का प्राइस है एंड हाफ kg जो है वो इसमें ही अंदर है और फ्री है वो। तो इसका जो MRP है वो है 280 रुपीज एंड आफ्टर डिस्काउंट वी गॉट इट फॉर 260 रुपीज। और उसके बाद में ये चिक्की है, ये भी कुछ 40 रुपए की या 30 रुपए के अराउंड थी। उसके बाद में मैं लाई हूँ ये 2 किलो के अराउंड में लाना चाह रही थी, बट करीब 2.5 किलो के या 3 किलो के अराउंड ये राइस है, बासमती राइस है। काफी अच्छे दिख रहे थे बनाने के बाद में, मैं इसको कंपेयर करना चाहती थी इस वाले राइस के साथ में, तो इसीलिए मैं इस राइस को लेकर आई थी। तो ये था 70 रुपए के हिसाब से सबसे बेस्ट क्वालिटी जो ओपन राइसेस में थी डीमार्ट में वो यही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखूँ। उसके बाद में मैं लाई हूँ ये ट्राइंगल वाली पेंसिल्स, पीयू को ट्रेसिंग कराना शुरू कर दिया। उसकी पेंसिल्स जो है सिर्फ 1 या 2 बची हैं। ट्राइंगल पेंसिल्स जो होती है वो बच्चों को फोल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा बेटर रहती है। नाराज होने का नाटक कर रही है और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे नाराज होती है, ठीक है। क्या हुआ, नाराज हो? नाराज हो? तो फिर गुच्छा हो गई हो? गुच्छा क्यों हो गई हो? गुच्छा क्यों हो गई? अब बताओ क्यों गुच्छा हो? नहीं है हाँ तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको सिखाने की कोशिश कर रही थी कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम। ऑल्दो उसको हिंदी में आता है क्योंकि हम लोग जनरली हिंदी में ही बात करते हैं। तो अब मैं उसको पूछती हूँ, अभी ऐसे ही मैंने उसको सिखाना शुरू किया एकदम से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये प्रोसेस आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो या व्हाट इज योर नेम? पहले बताओ
योर मतलब होता है आपका। आपका क्या नाम है? आप बिया जब मम्मा पूछे तो सीरियस होके बताओ। व्हाट इज योर मदर नेम? रिचा दीक्षा। व्हाट इज योर फादर नेम? रॉबिन व्हाट इज योर नेम? रॉबिन वो तो फादर नेम है ना। व्हाट इज योर नेम? उसको इशारा करके बोलो तो उसको समझ आता है। फिलहाल अपने नाम में वो कंफ्यूज हो रही है, मदर और फादर तो बता रही है। बताओ व्हाट इज योर नेम? आपका क्या नाम है? जल्दी बताओ। इधर आके बोलो जोर से। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे। फिर तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी ना। यहाँ देखो, इधर देखो मेरी तरफ, खड़े हो से एकदम सिंसियर होके, एकदम सिंसियर, हाथ नीचे, अलर्ट मोड में, डोंट लाफ। व्हाट इज योर नेम? पीहू। एंड दूसरा क्या है? पीहू। और क्या नाम है आपका? हाँ, तो जब भी मैंने आपसे पूछा ना व्हाट इज योर नेम, देन यू हैव टू से ओजस्वी। ठीक है, तो व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? वेरी गुड। व्हाट इज योर फादर नेम? स्टैंड अप, बिल्कुल। व्हाट इज योर फादर नेम? लग गई, लग गई। दवाई देती हो? दवाई तो डॉक्टर देता है ना। दवाई तो डॉक्टर देता है। पीहू नहीं देता है, पीहू नहीं पड़ी हुई है। ये बताओ, बात सुनो, जो सुनो ना मम्मा। मेरी बॉल। आज पीहू ने, मैंने उसको ड्रेसिंग कराई। आज काफ़ी दिनों बाद ड्रेसिंग कराई क्योंकि बीच में कई सारी चीज़ों की वजह से हम लोग थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, तो नहीं टाइम मिला। तो आज उसको मैंने काफ़ी दिनों बाद ड्रेसिंग करवाया। स्टैंडिंग लाइंस, स्लिपिंग लाइंस, और क्या स्लेंटेड लाइंस बोल दिया मैंने, आई थिंक नहीं बोला। एंड साथ में उसको मैंने ई बनवाया, एफ बनवाया। एफ और ई मैंने ट्रेस करने के लिए दिया था, और स्लीपिंग और स्लेंटेड लाइंस जो है उस पर मैंने, स्लेंटेड में मैंने कुछ ट्रेस करवाया था, कुछ सिर्फ 1 या 2 डॉट्स बनाए थे, उससे उसने बनाया था और उसने बहुत अच्छा बनाया। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपके साथ में एक पोल शेयर किया था, मतलब एक पोल रखा था जिसमें मैंने आपसे पूछा था आपकी ओपिनियन अबाउट कि मैं सोच रही हूँ कि मैं वेट लॉस के व्लॉग्स आपके साथ में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे शेयर करना शुरू करूं। मैं अभी वेट लॉस जर्नी मेरी शुरू कर रही हूँ प्रॉपरली, एकदम स्ट्रिक्टली, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ में वो शेयर करूँ। डे टू डे लाइफ में मेरे को क्या स्ट्रगल हो रहे हैं, कैसे मैं अपनी डाइट को मेंटेन करने में, रखने में, बनाए रखने में क्या कर रही हूँ। बिकॉज घर का अलग खाना रखोगे, आप अपना अलग खाना रखोगे, तो ऐसे वो कभी भी लॉन्ग टर्म मतलब सस्टेनेबल नहीं होता है। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, पास्ट में भी मैंने अपना 5-6 किलो वज़न जो है वो खुद से ही कम किया है। तो मैं सोच रही हूँ वापस से, क्योंकि अभी आई हैव टू लूज़ अ लॉट ऑफ वेट। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरा मेरे वेट लॉस या वेट गेन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं कभी किसी सेपरेट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। सेकेंड चीज़, मैंने जो पोल रखा था वो ये था कि आर यू इंटरेस्टेड इन डेली डाइट प्लान व्लॉग्स काइंड ऑफ थिंग, मतलब कि मैं दिन में क्या खा रही हूँ फैट लॉस के लिए, और बहुत ही ईजीली मैं उसको कैसे मेंटेन कर रही हूँ, वो उस तरीके के आपको अगर व्लॉग्स चाहिए तो मुझे आप बताएंगे तो मैं उस पर काम करना शुरू करूँगी, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं चाहिए तो हम अपने ऐसे नॉर्मल जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स होते हैं, या तो फिर ये जो भी कंटेंट मेरे मॉम किड एक्सप्रेस पे आता है वो आता रहेगा। तो आप अपनी ओपिनियन मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो अगर आपको वेट लॉस व्लॉग्स देखने हैं तो वो मैं आपके साथ में अगस्त से ही शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि अभी 10 दिन के लिए मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ, लेकिन फिर मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाऊँगी तो फिर जो है वो मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो इसके लिए मैं आपके साथ में अगस्त से ही कंसिस्टेंसी के साथ में ही आपके साथ में डाइट व्लॉग्स, वेट लॉस व्लॉग्स जो है वो मैं शेयर करूँगी। बट आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड या आपको अच्छा लगा होगा ये छोटा सा एक व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।
और हाँ, मेरे ब्लॉग्स अभी मैं बनाना सीख रही हूँ, मे बी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट धीरे धीरे जो क्वालिटी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो या फ्रेंड्स, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।